हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में। और जैसा कि लोग आज हफ्ते की तीसरी क्लास है, संडे और ट्यूसडे और थर्सडे, और थर्सडे है तो आज हमारा क्लास है। और आज हम जो है 5वां अध्याय लेंगे, कर्म योग। इसमें कहते हैं कृष्ण भावना भावित जो कार्य होता है वो कैसे किया जाता है, कैसे हम कर सकते हैं, दोनों में फर्क क्या है, कर्म में और निष्काम कर्म में क्या फर्क है, उस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग जो है कीर्तन करेंगे, क्योंकि 5:30 से क्लास है तो कीर्तन कर लेंगे थोड़ा सा। और कीर्तन के टाइम जो है आप लोग कोशिश करें तो भगवान का ही नाम लें, क्योंकि कलयुग में भगवान सिर्फ नाम रूप में है। और जितना ही उनको जो है प्यार से और जितना ही कहते मन से उनको जो याद करेंगे तो भगवान जो है कहते बिल्कुल आपको जो है हेल्प करेंगे। कोशिश करेंगे जो है भगवान के नाम में जो है चिंतन करें इस समय। और अगला 1 घंटा जो पूरी तरह से समर्पित करते हैं भगवद गीता के लिए। हम लोग जो शुरुआत करते हैं कीर्तन से।
हरिनाम संकीर्तन की जय। हरिनाम संकीर्तन युग धर्म की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में। आप सभी का जो है मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जो है पुनः जो है मिले हुए हैं अध्याय 5 के लिए। भगवद गीता का आज हम लोग अध्याय 5 करेंगे, जो कि हमें बताएगा कर्म योग कि जो कर्म योग है उसमें भी बताएंगे हम कि भगवान बताएंगे इसमें कि हम कृष्ण भावनामृत में रह के कैसे कर्म कर सकते हैं। कर्म कई तरीके के होते हैं। तो एक तो प्योर कर्म होता है और दूसरा बताएगा कर्म इन एक्शन कृष्ण भावनामृत। तो जो हम कृष्ण भावनामृत में कर्म हम कैसे करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आज।
तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में, और आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि 1 घंटे के लिए बिल्कुल आप कोशिश करें कि कोई भी जो है इधर उधर ध्यान नहीं भटके, और पूरा 1 घंटे जो इस पे समर्पित करें, ताकि जो है आपको अच्छे से जो है कुछ आप यहाँ से कहते हैं लेके जाएं। तो हम लोग जैसा बताया कि 18 अध्याय हम लोग करेंगे टोटल, और आज जो है 5वां अध्याय हम लोगों का है। इसी तरह जो है एक एक अध्याय होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारा संडे को होगा, और हफ्ते में 3 क्लासेस रहेंगी, और हम एक एक चैप्टर इसको हम करते रहेंगे, 18 अध्याय तक पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसमें समझे पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि एक एक अगर श्लोक हम लेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम बेसिकली क्या है कि हम जो जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके अंदर, वो हर एक चैप्टर के अंदर वो हम लेके, क्योंकि 1 घंटे में एक चैप्टर हमें खत्म करना होता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और कहते हैं कि इसको जो है समरी फॉर्म में, कि आपको जो बहुत अच्छी चीजें हैं उसके अंदर भगवत गीता के अंदर, वो हम सब आपको जो है यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो आपके आम जीवन में उनका जो भगवत गीता की शिक्षाएं कैसे अपने जीवन में आप उतार सकते हैं, कि आप भौतिक रहते हुए, कर्मी रहते हुए भी आप किस तरह से उन कार्यों को थोड़ा सा परिवर्तन करके उन कार्यों को कृष्ण भावनामृत में आप जो है परिवर्तित कर सकते हैं। तो वही जो है निष्काम कर्म होता है, कि भगवान के लिए जो कार्य किया हुआ होता है, तो हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग जो है मंगलाचरण हम लोग करेंगे। तो मंगलाचरण में हम लोग जो है गुरु को प्रणाम करेंगे, भगवान को प्रणाम करेंगे, राधा रानी को प्रणाम करेंगे, और सभी वैष्णव जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, उन सभी को हम प्रणाम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमला श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितां कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सो हम लोग 5वें अध्याय की हम लोग शुरुआत करते हैं, और सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई लोग जो है अपना वीडियो वगैरह जो है नहीं ऑन करें, तो क्योंकि क्या है कि फिर स्ट्रीमिंग में फर्क पड़ जाता है, तो उतना अच्छा बेहतर आपको आवाज जो है साफ नहीं आएगा उधर से, तो प्रॉब्लम होगा। मेरा आवाज जो है ठीक से पहुंचेगा नहीं आपको, मेरा वीडियो ठीक से नहीं पहुंचेगा। तो कोशिश करें सबको म्यूट और
वीडियो ऑफ करके रखेंगे। तो होप सबको स्क्रीन आपको दिख रही होगी। तो बताया गया कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म, इसको बोलते हैं कई जगह संन्यास योग भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है सबसे हम लोग क्या सीखेंगे आज हम लोग यहाँ से, आध्यात्मिकता के खजाने से अनमोल रत्न, हम लोग क्या क्या आज हम यहाँ पे सीखेंगे, हम लोग इसमें से लेके जाएंगे। तो वो हम लोग आज चर्चा करेंगे पहले इस पे। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने जो चौथे अध्याय के अंदर जो दिव्य विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें उन्होंने क्या क्या सीखा था उसमें। तो उसमें बताते हैं कि जो है कि भगवत ज्ञान जो है हमें उसमें बताया प्रामाणिक गुरु से ही लेनी चाहिए, वो हम लोगों ने सीखा था। फिर भगवान से ये बताया, भगवान ने कहा कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं उसमें, यदि कोई सचमुच ही भवबंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना पड़ेगा। और फिर आखिरी में भगवान उसमें दिव्य ज्ञान में कहते हैं कि भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो हम लोगों ने गुरु परंपरा उसमें देखी कि कौन से गुरु होना चाहिए, फिर संप्रदाय वगैरह जो है वो सब हमने समझे, कि बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने समझी थी। तो अब हम लोग जो है 5वें अध्याय में आएंगे, तो उसमें बताया गया कि आप उस चीज का त्याग नहीं कर सकते हैं जो कि आपकी नहीं है। तो मनुष्य को यहाँ पे समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका जो है अपना कुछ नहीं है, जिसपे प्रभुत्व जमाता है कि ये मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, बंगला मेरा है, ये सब भौतिक जगत में चीजें हैं। और ये एक झटके में कहते हैं कि ये प्राकृतिक आपदा में सब कुछ साफ हो सकता है, या आपका शरीर छोड़ने से सब कुछ खत्म हो सकता है। तो हम जिसपे जो प्रभुत्व जमाते हैं कि ये मेरा है, ये मैंने कार्य किया है, ये मेरा है, वो मेरा है, तो ये जो है कहते हैं जब कुछ आपका है ही नहीं तो फिर सन्यास का क्या प्रश्न उठता है। हम लोग सन्यास ले लेते हैं, तो कहते हैं सन्यास का क्या प्रश्न उठता है। तो ये हम लोग सीखेंगे क्यों भाई आप किस पे प्रभुत्व जमा रहे हो, हैं जिसके आप कहते हो कि मैंने सन्यास ले लिया इस चीज से, जब है ही नहीं आपकी चीज तो सन्यास किस चीज का, है ना। तो ये बता रहे हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे क्या है ऐसी चीज, तो उस चीज का हम त्याग नहीं कर सकते जो आपकी नहीं है। तो दूसरा हम लोग सीखेंगे कर्म केवल जो है शुद्धि के लिए होना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं जो किसी चीज आसक्ति के लिए नहीं हमें कर्म करना चाहिए। हमें जो है कहते हैं कि आसक्त रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धि के लिए, भगवान को कहते हैं कि अपनी शुद्धि के लिए कार्य करना चाहिए। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए। फिर बताते हैं कि ये चेतना जो है ये भाव है, न कि कर्म जो हमें बंधन में बांध कर रखता है। जो कर्म होता है वो हमें बंधन में बांधता है, और जो ये चेतना हमारे अंदर कहते हैं कि जो रहता है ये हमारा भाव है। तो यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि जो है कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अब समस्त कर्म फल जो है आप मुझे अर्पित करो। अगर आप अर्पित नहीं करोगे तो वो जो है आपका जो है वो कर्म बंधन में आप फंसते चले जाएंगे। तो वो जो है आप बंधना शुरू हो जाएंगे उसमें, तो उससे आसक्ति आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें बचना है। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान एक प्रकाशमय सूर्य है जिससे अविद्या का नाश होता है। तो कहते हैं जब कोई जो है ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाता है, जब खूब सराबोर हो जाता है ज्ञान से, तब उसकी अविद्या जो होती है, कहते हैं जितना अविद्या होती है, जो अनपढ़ जो होता है, वो सब नाश उसका हो जाता है। और वो जो है उस तरह प्रकट होता है जैसे कहते हैं कि सूर्य में जो है, जब दिन में जैसे सूर्य जब निकलता है तो जैसे प्रकाश पूरे दुनिया भर में, मतलब पूरी दुनिया भर में फैल जाता है। इसी तरह ज्ञान है कि ज्ञान जब हमारे अंदर आता है तो कहते हैं कि ये बिल्कुल प्रकाश की तरह प्रकट हो जाता है। फिर जो है इसमें बताते हैं कि हमारी दृष्टिकोण को फिर भी परिभाषित करने के लिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। तो कहते हैं हमारा सारा जब मन, बुद्धि, श्रद्धा सब कुछ जो है कहते हैं भगवान में स्थिर हो जाता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध हो सकता है और मुक्ति पथ को अग्रसर हो सकता है। तो ये हम आज जो है सीखेंगे। और लास्ट हम लोग उसमें आएगा कि शांति कैसे प्राप्त करें। तो बताते हैं कि जो हम जितने भी हवन, तप, यज्ञ सब करते हैं, कहते हैं अगर मुझे समस्त यज्ञों में जब आप यज्ञ करते हैं कि अगर उन सब समस्त यज्ञ का जो है कहते हैं कि भोक्ता राम अगर भगवान को समझते हैं, और यदि कहते हैं कि सारे सभी देवी देवताओं को जो परमेश्वर के आश्रित समझते हैं, या सभी जीवों का जो है भगवान हितैषी अगर आप समझते हैं, भगवान को हितैषी समझते हैं, तभी जो है आप मेरे जो है भौतिक मेरी भावना, मेरे को कहते हैं कृष्ण भावनामृत हो पाएंगे। और तभी आप जो है भौतिक दुखों से आपको जो है
शांति मिलेगी, अदरवाइज शांति नहीं मिलेगी। अगर आप समझे कि ये सारी तपस्या कर रहे हैं, ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं, देवताओं को जो है आप भगवान अगर मानते हैं, या जीवों को जो है कहते हैं कि नराधम मानते हैं, या जो आप बिल्कुल निकृष्ट मानते हैं, तो ये गलत है। कहते हैं सभी जीव जो कहते हैं हर इंसान के अंदर एक आत्मा है, वो सब आत्मा भगवान जैसी बिल्कुल शुद्ध है, तो हमें उसको बराबर समान मानना चाहिए, तभी हमें शांति मिल पाएगी। अब आते हैं हम लोग जो है सभी अध्याय में, कहते हैं पूरे अध्याय के अंदर कौन कौन से श्लोक हैं और किसमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो उसका अवलोकन हम लोग करेंगे। तो समरी फॉर्म में कहते हैं कर्म योग ही उत्तम है। जो कहते हैं हम लोग कर्म योग करते हैं, 1 से 6 श्लोक नंबर 1 से लेकर 6 तक हम कर्म योग के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद जो बताया कि कर्म योग हो गया, एक निष्काम कर्म हो गया। 7 से 16 जो है, 7वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक हम निष्काम कर्म जो है वो सीखेंगे। फिर भगवान पर ध्यान केंद्रित करने से मुक्ति प्राप्त होती है, ये 17वें श्लोक से 26वें श्लोक में सीखेंगे। फिर अष्टांग योग पद्धति जो है वो हम 27 से 28वें श्लोक में समझेंगे। और फिर लास्ट जो समझेंगे शांति का दूत, ये हम 29वें श्लोक में सीखेंगे। तो टोटल इसमें 29 श्लोक हैं, 29। तो इन्हीं पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक एक करके जो है सारे हम लोग इसको चर्चा करेंगे, जो मेन पॉइंट्स हैं इसमें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आते हैं कि सबसे पहला जो आता है 5वें अध्याय के दूसरे उसमें श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या उत्तम है। तो श्री भगवान वाचा संन्यासा कर्म योगश्च निःश्रेयस्करा बुभो तस्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगी विशिष्यते। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पे कर्म का जो है मुक्ति के लिए जो है कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म को दोनों ही उत्तम है। कहते हैं कर्म का परित्याग करना, या आप कोई किसी भौतिक जगत में आप कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, और यह कहते हैं कि आप भक्तिमय कर्म करते हैं, तो दोनों जो है उत्तम है। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा कौन सा है, कर्म ना करना या कर्म भगवान के लिए करना, कौन सा अच्छा है, ये बताया गया। भगवान कहते हैं कि इन सब में जो है भक्ति में जो है भक्ति युक्त कर्म जो है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बताया भगवान ने, क्यों सर्वश्रेष्ठ है, किस लिए सर्वश्रेष्ठ है, वो हम लोग जो है चर्चा करेंगे उसमें। तो कहते हैं कि कर्म जो है वो कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही समान है। कहते हैं कि जो संन्यास हम लेते हैं या कर्म योग दोनों ही समान है, दोनों ही मुक्ति की ओर ले जाते हैं। कि चाहे हम कर्मों से हम संन्यास ले लें या हम कर्मों से जो है कहते हैं कि जो भगवान के लिए कार्य करें, दोनों ही जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि कर्म जो है आसान है, संन्यास लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अष्टांग योग करना पड़ेगा, आपको तप करना पड़ेगा, तब जाके कहीं जो है आपका संन्यास साबित होगा। और क्या आप जो है बैठ सकते हैं खाली, मतलब जो है आप कलयुग में ये संभव है कि आप चुपचाप बैठ के सारे कर्मों को सुबह जो है करना, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ जो है हम तप करेंगे, अपने सांसों मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे हम, तो ध्यान करके कर सकते हैं? आपका ध्यान, मन इतना चंचल है, इतना कहते हैं चंचल है कि वो जो है इधर उधर भागता रहता है, 2 मिनट एक जगह टिकता नहीं है। तो आप कैसे कर्मों को त्याग करके जो है कहते हैं कि आप सन्यासी बन सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता सन्यासी बनना है। ये सन्यासी इसीलिए कहते हैं कि जो कलयुग के अंदर सन्यास जो है बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है। तो कहते हैं इससे बेटर है कि हम क्या करें कि कर्म करें, जो भगवान के आश्रित होकर कर्म करें। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि जब तक जो है हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक जो है बेहतर है कि हम व्यक्ति कर्म करें, कि हृदय शुद्ध करना है और कर्म तो करना ही पड़ेगा हमें। लेकिन कर्म करने से क्या है, थोड़ी प्रतिक्रियाएं होती, लेकिन धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाता है, और अभ्यास करते करते वही जो भौतिक कार्य है वो कृष्ण सकाम कर्म बन जाते हैं। कहते हैं अभी शुरू में क्या होता है, हम इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं, तो इंद्र तृप्ति का कार्य करेंगे इंद्र तृप्ति के लिए, तो वो भवबंधन का कारण है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता है, तब तक वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने शरीर के लिए अगर काम करते हैं तो वो जो है कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए है। लेकिन जब अपनी आत्मा के लिए कार्य करेंगे तो वो जो है आपका कहते हैं निष्काम कर्म होगा, कि वो आप सिर्फ भगवान के लिए सेवा के लिए कर रहे हैं। तो ये बताया गया कि अतः यह ज्ञान ही जो है कि आत्मा कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, कि मैं क्या हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये हमारी गलत फहमी है कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम ये है, मैं ये हूँ। और इससे क्या साबित होता है कि हम मतलब लग रहा है कुछ 10,000 15,000 जिएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर खींच के 80 साल चलना है बस। 80 साल से ऊपर बहुत मुश्किल हो गया, अब तो 100 साल भी नहीं चलता, कि कलयुग की आयु जो 100 साल लिखी है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग और प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो जो है शरीर की क्षमता भी घटती जा रही है, कितना सब एडल्ट्रेशन है, और उल्टा सीधा कहते पेस्टिसाइड वाला सब्जियां मिलती हैं, सब में जो है आजकल कीटनाशक है, सब में। तो कैसा शुद्ध खाने ना, घी भी कहाँ असली रह गया, असली घी खाए तो आदमी का पेट खराब हो जाए।
कुछ भी असली नहीं है तो कैसे जो है 100 साल तक जी सकता है इंसान। तो वो शरीर खराब होता चला जाता है, तो खींच के 80 साल रहेगा बस। तो हम जो है, तो हमें समझना चाहिए कि 80 साल का फिर हम जो है शरीर हमारा बदलेगा। जैसे हम इस शरीर को छोड़ेंगे, आत्मा दूसरा शरीर पकड़ लेगी, फिर दूसरा शरीर छूटेगा, तीसरा पकड़ लेगी शरीर। तो ऐसे करते करते ये जो है ये जन्म मृत्यु का जो है चक्कर बराबर 84 लाख यूनिट तक चलता रहेगा। तो एक्चुअल में हमारी फिर पहचान क्या है कि हम आत्मा है, यही पहचान बहुत जरूरी है। तो कहते हैं कि जो है खाली और ये बहुत मतलब बिल्कुल अगर आप जब तक नहीं जान पाएंगे तब तक जो है बहुत मुश्किल है। तो फिर कहते हैं भगवान कि सन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है। करेक्ट। जैसे सन्यास आप करते हैं, आप ये चीज को हम छोड़ रहे हैं, ये चीज को छोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सभी चीजें भगवान की हैं। अगर यही नहीं समझे तो फिर कोई फायदा नहीं। तो कहते हैं कि और कोई भी वस्तु जो है का स्वामित्व ग्रहण नहीं अगर वो करता है, तो वस्तुतः जो है मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है। अगर उसका कुछ भी नहीं है तो फिर सन्यास का प्रश्न कहाँ उठता है? जब उसका कुछ है, सन्यास तो उसी से होता है जो अपनी चीज हो, उससे सन्यास ले। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति जो है यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु जो है कृष्ण की है और उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करने वाले जो है मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से ही कहीं उत्तम है। तो कहते हैं कृष्ण भावना भावित जो व्यक्ति है वो सबसे उत्तम है, उससे उत्तम कुछ है ही नहीं। फिर भगवान जो है एक और श्लोक में तीसरे श्लोक में बोलते हैं कि गेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो कहते हैं जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा रखता है, वह नित्य सन्यासी माना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर अपने भव बंधन को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो कितनी बढ़िया बात यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे जो है आप भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो बताते हैं ना हमें जो कार्य जो हम करते हैं ना उनसे में जो फल जो हमें मिलते हैं उनसे ना घृणा करें और ना ही उन कर्म फल की इच्छा रखें। तो कहते हैं पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष नित्य सन्यासी है, क्योंकि वह अपने कर्म फल से न तो घृणा करता है न ही उसकी आकांक्षा रखता है, उससे वो आकांक्षा भी नहीं रखता है। तो ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमी भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी होने होता है। और क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है, वह भली भांति जानता है कि कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह स्वयं अंश मात्र है। तो उसको ये ज्ञात हो जाता है कि कृष्ण अंशी हैं और हम उसके अंश हैं। तो वो परमात्मा है और हम कहते हैं कि हम आत्मा है, उनका छोटा सा अंश है। अगर ये पहचान हो जाए तो बस यही तो ये हमें जानना है कृष्ण भावनामृत में है। तो जिसे न तो किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना ही किसी का शोक, तो उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता और वो जो भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह भौतिक जगत में मुक्त होता है। कितनी बढ़िया बात बताते हैं। फिर उसके अगले श्लोक में बताते हैं योग युक्त। तो कहते हैं आप जो कार्य करते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नापि न लिप्यते। तो कहते हैं जो भक्ति भाव से में कर्म करता है, अब बता रहे सन्यास न छोड़ो, आप जो है सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव से जो है कर्म करते रहो। यही जो है कहते हैं कि जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है और सबको प्रिय, वो सबको प्रिय होता है और भगवान भी जो है उसको प्रिय होते हैं और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी भी बंधन में नहीं फंसता। तो आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो हर काम में जो है कृष्ण भगवान आपको जो है आपकी स्मृति में है, आपके स्मरण में भगवान है। कि घर को अगर साफ करते हैं, घर में अगर सफाई रखते हैं तो वहां पे क्योंकि मंदिर है, इसलिए सफाई नहीं रखते हैं कि घर को जो है कि हमें जो है कीटाणु मुक्त करना है। हम इसलिए सफाई करते हैं घर में मंदिर है तो हमें घर के मंदिर को जो है पूरा सब सफाई करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन करना है। तो कहते हैं जब अगर ये मन में होगा तो हम वो कृष्ण भावनामृत कार्य है। इसी तरह कुकिंग कर रहे हैं तो कुकिंग में ध्यान जो है भगवान का रहना चाहिए। जब प्रसाद हम खा रहे होते हैं तब भगवान का ध्यान रहना चाहिए। जब बर्तन धो रहे हो तब भगवान का ध्यान रखना चाहिए। जब आरती कर रहे हो तो भगवान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आरती के टाइम जो है दिमाग कहीं जो है चंचल मन भाग रहा है इधर उधर, के पता चला वहां देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुकर में चढ़ा हुआ कोई जो है किचन के अंदर कुकर चढ़ा हुआ है या मतलब आप दिमाग में कहीं और चीजें घूम रही तो नहीं। जब आप आरती कर रहे हो तो भगवान पे ध्यान रहना चाहिए। तो ये बता रहे बहुत जरूरी है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं फिर जो है आप कृष्ण भावना भावित नहीं है। तो उसमें कहते हैं
कि जो कहते हैं कि ये सब कैसे आपके अंदर डेवलप कैसे कैसे चीजें सब आती हैं। कहते हैं जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्त पथ पर है वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण ही होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोचता है। कहने का मतलब है कि अगर आप देखें कोई भी जो कृष्ण भावनामृत होता है वो सभी जीवों को एक समान समझेगा, चाहे वो कहते हैं चींटी हो, चाहे वो दूसरा व्यक्ति हो या कुछ भी हो, सबको एक समान समझता है। कि कैसे, जैसे कहते हैं कि वृक्ष होता है, वृक्ष के अंदर कहते हैं कि पत्तियां होती हैं, टहनियां होती हैं, जड़ होती हैं। तो कहते हैं जो है क्या पत्तियां जड़ पेड़ से अलग होती पेड़ से, या जो है टहनियां जो है पेड़ से अलग होती नहीं, तो सब एक होती। तो जो जीव इसी तरह जो है सभी को एक जैसा समझता है। वो भली बात जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जो पानी जो है वो पत्तियों को और टहनियों को, पूरे पेड़ को पोषण देता है। जैसे पेट को अगर भोजन देते हैं तो कहते हैं पूरे शरीर को जो है ऊर्जा मिलती है। क्या खाली उंगली जो है दाल में डालने से क्या दाल उंगली को ऊर्जा मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। दाल को कहाँ डालना होगा? दाल को पेट के अंदर डालना होगा। जो प्रसाद होता है वो पेट के अंदर जाएगा, तभी आपको जो है शरीर को ऊर्जा मिलेगी। तो ये समझना चाहिए कि जो हम पेट है हमारा, ये कृष्ण है। कृष्ण अगर खुश हैं तो सब कुछ सुखी है। इसी तरह जड़ में पानी डालेंगे तो कहते हैं जड़ जो कहते हैं ही इज अ भोक्ताराम, तो वही जो है सबके जो है स्वामी है। अगर उसमें हम पानी डालेंगे तो अपने आप जो कहते हैं सब टहनियां, सब पेड़ पौधे, सारे देवी देवता जो है सब खुश रहेंगे उसमें। तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, उसको उसकी चेतना शुद्ध रहती है। तो ऐसा कैसे होता है? कहते हैं कि ये जो है बहुत एक अभ्यास है। ये कृष्ण भावनामृत जो है कहते हैं कि यह अभ्यास होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप कृष्ण कथा को सुने तो उसको क्या श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम, जो नवधा भक्ति जो हमने बताई थी कल, कि नवधा भक्ति में जो है कहते हैं कि आप 9 तरह की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। जिसमें कलयुग के अंदर क्यों कौन सी 3 भक्ति बताई गई कि केवल श्रवणम कीर्तनम और विष्णु स्मरणम। श्रवण मीन्स कथा सुनिए, कीर्तनम मीन्स आप भगवान का जो है कीर्तन गाइए, भगवान का जो है कथा वाचिए, भगवान के आरती करिए। फिर विष्णु स्मरणम तीसरा बताया। विष्णु स्मरणम मीन्स आप भगवान को सुनिए, कहते हैं आप जो है उनको स्मरण में याद रखिए, उनको हर समय जो है याद रखिए। जब भी कोई कार्य कर रहे हो भगवान को स्मरण करें। तो ये 3 चीजें अगर आप करते हैं तो मित आप कृष्ण भावना भावित हैं। लेकिन ये ऐसे तो होगा नहीं कल से एकदम कल से चालू हो गया कि भाई नहीं हमारे अंदर जो है तीनों चीजें आ गई। ऐसे ये अभ्यास से होता है। तो कहते हैं कैसे होगा अभ्यास इसका? अगर कृष्ण कथा सुनेंगे तो कृष्ण कथा सुननी चाहिए हमें। कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोजन खाना चाहिए, क्योंकि जब आहार हम अच्छा खाएंगे तो हमारा चित्त भी अच्छा होगा, है तो हमारा जो है कहते हैं स्मृति भी अच्छी होगी। हमें वो करना चाहिए। जहाँ कहते हैं कि जहाँ वैष्णव लोगों का जाते हो वहीं वैष्णव लोगों के साथ हमें उठना बैठना चाहिए। हमें जो है कहते हैं कि असत्संग छोड़ना चाहिए और सत्संग ग्रहण करना चाहिए। ये जितने आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, असत लोग हैं, उनका साथ हमें नहीं करना चाहिए। दूसरा बताया कि हर साल जो है कहते हैं धाम यात्रा हमें करनी चाहिए। धाम यात्रा जाएं, वहां पे जो है वैष्णव लोगों का साथ रखें, मंदिरों में जाएं, वहां पे सेवा कैसे होती है, उनमें सेवा में अपने आप को समर्पण करें, उनको वहां पे सेवा करें खूब सारी। जब सेवा करेंगे तो आपका कहते हैं वैसे ही इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। आपकी आपकी ईटिंग हैबिट जो कहते हैं, जो आप लोग खान पान है, वो धाम में ही जाके सुधरता है। अब धाम में वहां पे जो है गुटखा तो खा नहीं सकते, गुटखा खाएंगे इधर उधर देख के पता लगा कोई प्रभु जी ने देख लिया तो अरे गुटखा खा रहे हो तो या सिगरेट पी रहे हो या शराब पी रहे हो, या मीट मच्छी खा रहे हो, तो ये सब बड़ी सारी कहते हैं ये आदतें जो है सुधर जाती धाम में जाके। हैं वहाँ पे वैष्णव लोगों से मिलने का होता है। वैष्णव से मिलते हैं तो 4 अच्छी बातें वो बताते हैं, वो अपना ज्ञान बताते हैं। हम भी उनके साथ मतलब बैठते हैं तो हम उनसे ज्ञान ले लेते हैं। भगवत गीता क्लास वहाँ पे चलती है, भागवतम क्लासेस खूब चलती हैं। आप किसी भी धाम में जाएं, चाहे वृंदावन जाएं, चाहे द्वारिकाधीश जाएं, चाहे कहीं भी किसी भी जगह जाएं, सब जगह सब मिलते हैं लोग इस तरह के। खान पान सभी हमारा जो है, आप देखें किसी भी धाम में जाए खान पान आपको सात्विक ही मिलेगा सब। ऐसा नहीं कि उसमें जो है मीट मच्छी वगैरह मिलती है। धाम में हमेशा सात्विक भोजन ही मिलता है। तो ये सब इस तरह से करने के, तो इससे क्या होता है हमारी इंद्रियां जो हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमेशा वश में रहती हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इंद्रिय संयमित है, जिसके अंदर जिसका जो है इंद्रियों पे कंट्रोल है, वो जो है किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। और वही जो है सच्चा भक्त होता है, वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो हमारे को अपने आप को रेगुलेट करना पड़ेगा। हमें अपने आप को कहते हैं कि जो है वो बनाना पड़ेगा कि हम जो है सिर्फ सिर्फ जो है कृष्ण कथा सुनेंगे और भगवान का कहते हैं प्रसाद खाएंगे और वैष्णव लोगों से उठना बैठना रहेगा।
तभी हमारा जो कहते हैं मन और चित्त शुद्ध होगा और हम तभी संयमित हो पाएंगे, इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। तो ऐसा भक्त बताते हैं कैसे किस तरह से होता है जब ये सब क्वालिटी उसके अंदर आ जाती हैं। तब ये बताया गया है कि यहाँ पे देखेंगे कमल का एक जो पत्ता है, कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद है, बूंद का स्पर्श जो है कहीं से भी पत्ते के ऊपर नहीं है, मतलब पूरा शुद्ध वैसे रखा है। ये पत्ता जो देखा बताया गया कि ये जो है कहते हैं कि ये हमारे कल्मश हैं, जो कहते हैं कि भौतिक कर्म है, भौतिक कर्म जो है उसको बांध नहीं रहे हैं। इसको जो है बूंद को कोई टच भी नहीं कर सकती प्रकृति, या कहते हैं जो कल्मश है उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो बताया कि ब्रह्मयाधाया कर्माणि संगयुक्ता करोति या लिप्यते न सा पापेना पद्म पत्र मिवाम्भसा। कहते जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। कहते जो कमल के ऊपर जो ये बूंद रखी है, हमें ऐसा होना, भक्त को ऐसा होना चाहिए। भक्त जो है कहते बूंद है, और जो कहते हैं कि जो पाप कर्म है, जो कहते हैं कि कलमश है, वो है हमारा पत्ता। तो हमें ये चीज कितनी बढ़िया बात बताई, चित्र में बताई है कि ऐसा हमें होना चाहिए। तो जो भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वह प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित हो, तो उसे उसे स्वभावतः अशुभ और शुभ कर्म फलों से कोई भी प्रयोजन नहीं रहता है। वह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे होता है जैसे कि कमल पत्र जल से रहकर भी भीगता नहीं है। तो कमल पत्र से जो है नहीं भीग सकता उस बूंद से। तो फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट बताते हैं कि ये तीन जो है हमारे कर्ता है। ये जो है कि ये परमात्मा है, हमारे बैठना है। परमात्मा कहते सभी के हृदय में है, इनके भी हृदय में है, हर व्यक्ति, मतलब कहते हैं कि जितने भी चर अचर प्राणी हैं सबके उसमें है। तो यहाँ पे बताया गया जिम्मेदार कौन है। तो अब ये इसमें हम लोग सीखेंगे कि भगवान है, परमात्मा है, ये कहते हैं कि मनुष्य है। मनुष्य जो है इच्छा अपनी जाहिर करता है, अपनी इच्छा कहते हैं अपनी जो है जाहिर करता है। तो जब इच्छा जाहिर करता है तो भगवान जो है उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं, सैंक्शन करते हैं प्रकृति को, ये प्रकृति है। तो प्रकृति अगर हम अच्छी इच्छा करेंगे भगवान से, कृष्ण भावनामृत इच्छा रहेंगे, तो भगवान भी प्रकृति को वैसे कहेंगे, भाई ये सब डिवोटी है, इनको जरा ठीक से रखो। तो प्रकृति हमें जो है उसी तरह की, प्रकृति हमें जो है हमारी हर इच्छाओं की पूर्ति करती जैसा हम चाहते हैं। तो प्रकृति जो है हमें घुमाती है इधर उधर कि हमें जो है ऐसे ऐसे करना, ऐसे कर, तो जैसा हम चाहेंगे वैसे ही जो है प्रकृति जो है हमें करेगी हमारे साथ। तो बताया कि जो है तो हमें जो है प्रकृति को जो बहुत कहते कि बहुत ही प्रकृति जो होती है हमारी तीन गुणों पे कहते आधारित होती है। ये तीन गुण होते हैं प्रकृति के, तो तीन मोड होते हैं उसमें, कहते हैं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो हमें प्रकृति से ऐसे बिहेवियर अपना रखना चाहिए, आचरण रखना चाहिए कि हम सदैव जो है सतोगुणी रहें। अगर हम सतोगुण के अंदर रहेंगे तो हमें कभी भी जो है जो माया है, जो प्रकृति है, ये हमें जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो हमेशा भक्ति के प्लेटफॉर्म पे हम रहेंगे। और अगर जैसे ही हम रजोगुण तमोगुण में आते हैं तो हम तुरंत जो है माया के कहते हैं कि मोह पाश में हम जो है तुरंत बन जाएंगे। तो भगवान कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा जो है अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है, जीवात्मा जो है प्रकृति को वश में कर लेता है, तो मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तो जब वो वश में कर लेता है तो स्वाभाविक सी बात, तो भगवान से इच्छा जाहिर करता है कि भगवान आप मैं आपका भक्त हूँ, तो प्रकृति को बोलो कि मेरे को तंग नहीं करे। तो प्रकृति भी जो है उसको तंग नहीं करती। तो प्रकृति उसी मनुष्य की इच्छा के अनुसार जो है प्रकृति अपना काम करती है। जैसे आप जिस तरह दोहन कर लो प्रकृति का। तो कहते हैं कि जो है इस तरह से मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है और वह 9 द्वार वाले जो है भौतिक शरीर में बिना कुछ कराए सुखपूर्वक रहता है, अगर वो प्रकृति के ऊपर अगर कंट्रोल कर ले तो प्रकृति जो है उसको खूब नचाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सतोगुण के अंदर रहना चाहिए हमेशा। अगर हम सतोगुण में हम रहते हैं या सतोगुण से ऊपर रहना चाहिए। तो सतोगुण में हम रहना क्या मतलब हुआ, सतोगुण में रहने का मतलब है कि हम जो कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त समय होता है वो सतोगुण उस समय जो है कहते हैं कि सतोगुण में इंसान रहता है और वो सबसे अच्छा समय होता है। तो वैसा ही समय कहते पूरे दिन में बनाइए। तो सतोगुण में कहना कि आप सात्विक भोजन करिए, वैष्णव लोग कहते सात्विक लोगों के साथ रहिए, सत्संग करिए। तो जब ये सब चीजें अगर हो जाएंगी तो स्वाभाविक सी बात है रजोगुण के अंदर रहे नहीं, आपका जो है असत्संग हो नहीं रहा है, आप जो है आपके अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं जो भगवान कहते हैं कि ये नहीं करो, तो वो आप नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। अगर वो चीज करेंगे
तो फिर दिक्कत है। जैसे आप जो है नॉनवेज वगैरह खाएंगे, या कहते हैं कि आप जो झगड़ा करेंगे, टेररिस्ट एक्टिविटी में लगेंगे, चीटिंग करेंगे, क्राइम करेंगे, तो कैसे आप प्रकृति को वश में कर सकते? तो आप रजोगुण तमोगुण में चले गए ना। तो आपको हमेशा सतोगुण के अंदर रहना है, तो सतोगुण में अपने आप को ऊपर लेके आइए। तो इसलिए बताइए, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसी वजह बना कि जैसा मनुष्य जो है कहते हैं इच्छा जाहिर करता है, भगवान जो है प्रकृति को वैसे ही इसको उनकी पूर्ति करते हैं, और प्रकृति जो है जीव की जो है शरीर को जो है उसी हिसाब से पोषण देती है। जैसा आप सतोगुण चाहेंगे सतोगुण में रहे, रजोगुण चाहेंगे रजोगुण, तमोगुण चाहेंगे तमोगुण। कहते हैं कि व्यक्ति जब सतोगुण या ऊपर उससे रहता है तो उसका क्या रहता है, उसका नजरिया कैसा रहता है, समान दृष्टि रहती है। कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो कहते हैं कि जो है विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखता है। तो यहाँ पे देखो पिक्चर में बताया गया है कि किस तरह जो है कहते हैं कि सभी के अंदर जो है परमात्मा है। हर व्यक्ति के, चाहे वो हाथी हो, चाहे चांडाल हो, चाहे भक्त हो, चाहे गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली, सभी के अंदर जो है भगवान है। लेकिन जो भक्त होता है वो सभी को कहते हैं कि एक समान देखता है। जब वो एक समान देखना शुरू कर दे तो इसका मतलब जो है उसके अंदर जो समदर्शिना हो गया, वो उसके अंदर क्वालिटी आ गई समदर्शिना की। तो ये भक्त की क्वालिटी है। तो भक्ति कैसे पहचाने भक्ति के अंदर वो क्वालिटी आ गई, तो वो सबको एक समान देखता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान के प्रति नाम रुचि होनी चाहिए, जीवों के प्रति दया होनी चाहिए, और वैष्णव सेवा हमें करनी चाहिए खूब। तो ये भक्त की एक पहचान है। तो हमें ये सब करना चाहिए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, कि मनुष्यों में भी जो है अलग अलग लोग हैं, या योनि में भी अलग अलग लोग हैं। किंतु विद्वान योगी जो होता है उसकी दृष्टि में ये शरीरगत भेद जो है अर्थहीन है। इसका कारण परमेश्वर से उसका संबंध है कि वो बहुत शुद्ध आत्मा है। इसलिए परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके जो हृदय में निवास करते हैं। परमेश्वर जो है उसके हृदय में वास करते हैं। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। जहां तक कि विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर समान रूप से दयालु, भगवान सब पे दयालु हैं, क्योंकि वो प्रत्येक जीव के मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं, और परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मणों दोनों में ही उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर चांडाल है उसके अंदर भी भगवान रहते हैं, और कहते हैं जो शुद्ध भक्त होता है उसके अंदर भी भगवान रहते हैं। हालांकि दोनों के शरीर एक जैसे नहीं होते। चांडाल जो होता है बिल्कुल उसका कहते हैं जो शरीर भी बड़ा होता है, और जो है नाखून बड़े बड़े हैं, खूब सारे मतलब बाल बड़े बड़े हैं, गंदा रहता है, उसका कहते हैं अलग तरीका हो सकता है। लेकिन भक्त जो है बिल्कुल साफ सुथरा होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। तो दोनों शरीर अलग अलग है, लेकिन आत्मा जो है सबकी जो कहते हैं कि एक जैसी, वो दोनों ही भगवान है। तो भगवान दोनों को ही उतने कहते हैं कि महत्व देते हैं। तो हर कंडीशन में दोनों को महत्व देते हैं। लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमात्मा को किस रूप में चाहते हैं। तो हमें क्या करना, हमें सभी को समदर्शी नाम होने चाहिए। सभी शरीर को प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए, शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, सब समान है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है भक्ति बताएगी, भक्ति कैसे, नाम रुचि हमारे अंदर होनी चाहिए, हमें जीव पे दया करनी चाहिए, वैष्णव सेवा करनी चाहिए। और भी एक अच्छी बात है कि हमें जो है ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए कि जो आपसे घृणा करते हो, और ऐसे व्यक्ति की सेवा करनी चाहिए कि जो जिससे आप घृणा करते हो। तो दोनों केस में कि जिससे जो है जो आपसे घृणा करता हो और जिससे आप घृणा करते हो, दोनों की सेवा करो। जब दोनों की सेवा करेंगे तो आपके कहते हैं कि सारे जो कहते हैं कि जो मल कहते हैं जितना भी गंदगी है सब शरीर की सब निकल जाएगी, और सिर्फ जो है वो शुद्ध हो जाएगी। दर्पण की तरह कहते हैं बिल्कुल क्लीन हो गए। चित्त जो है हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, कि जो है हमारा जो चित्त जो है कहते हैं वो दर्पण की तरह साफ हो जाएगा। तो हमारे अंदर इतना कहते हैं विनम्रता, सद्भाव सब कुछ आ जाएगा। तो हम सभी व्यक्ति को एक समान देखने लग जाएंगे। फिर नेक्स्ट उसमें आता है समान दृष्टि के बाद में, फिर कहते हैं इंद्रिय भोग जो है उससे कृपया बचें। तो इंद्रिय भोग क्या चीज होती है, कहते कि ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवताय आद्यंतवंत कौन्तेया न तेषु रमते बुधा।
बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों से भाग नहीं लेता है, जो कि भौतिक इंद्रियों के सत्संग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों को आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति इसमें आनंद नहीं लेता है। कहते एक अच्छा व्यक्ति जो होता है, कुशल जो व्यक्ति होता है, कि जो कृष्ण भावना भावित होता है, इन सब चीजों में, इंद्रिय भोग में नहीं लगता है। तो हम लोग कहाँ से फंसे रहते हैं? माया के चक्कर में, 99 के चक्कर में लगे रहते हैं कि या जो है बैंक में हमारा इतना पैसा है, और थोड़ा जोड़ लें, और थोड़ा जोड़ लें, और थोड़ा जोड़ लें, एक जीरो और बढ़ा लें, एक जीरो और बढ़ा लें। ऐसे करते 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 कि जो है समय, जीवन हमारा जो है ऐसे ही जो है नष्ट हो जाता है। जब अंत समय आता है तब हम सोचते हैं, अरे भाई गुरु भी हमें कर दो। जब जब कतई जाने का टाइम होता है, गुरु भी कर दो, तुलसी भी रख दो हमारे बगल में, भगवत गीता भी रख दो, दो चार भजन कीर्तन वाले बुला लो, भाई भगवान का नाम लेंगे। तो ऐसे भगवान का नाम नहीं ले सकते आप। इसके लिए अभ्यास शुरू से करना चाहिए, नहीं तो जो है बहुत आप नहीं कर सकते इसे। तो इसमें बहुत एक छोटी सी स्टोरी इसमें एक है, इसको उसके माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि जो है भगवान आपको जो है कि कैसे जो है आप आसक्ति, कहते हैं जो कहते हैं अपना, जो कहते हैं लस्ट, जो दिन भर जो है कहते हैं कि आप उसमें लगे रहते हैं डॉलर कमाने में, तो उसमें कैसे आप नुकसान खाते हैं उसमें। देखिए उसमें उसको स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। कहते एक बार एक जो था, एक म्यूजिशियन था, म्यूजिशियन मतलब जो है सिंगिंग करने वाला, गिटार बजाने वाला था एक वो। तो वो जो है एक कहते हैं कि टूरिस्ट स्पॉट था, वहां पे जो है वो रहता था। एक आइलैंड करके था, आइलैंड में आराम से रहता था। जो आइलैंड होते हैं बिल्कुल कहते हैं सुनसान होते हैं, वहाँ रिसोर्ट्स होता है, लोग आराम से जो है टूरिस्ट आते हैं वहां पे रह के 1-2 दिन अपना चले जाते हैं। तो वहां पे जो है म्यूजिक बजाता था एक रेस्टोरेंट के अंदर। तो वो हफ्ते में 3 दिन बजाता था, और बढ़िया आराम से अपना जिंदगी गुजार रहा था। उसको सैलरी मिलती थी, और वो बहुत खुश था। ये अपना म्यूजिक बजाए, अपना खुश रहता था, परिवार के साथ समय बिताता था। तो एक दिन एक जो है टूरिस्ट वहां पे आया, उसने देखा कि भाई ये म्यूजिक बहुत अच्छा बजाता है। तो उसके पास गए, बोले कि भाई जेंटलमैन, आप ये म्यूजिक बजाते हो, उसमें से कुछ पैसा आपको मिलता है? बोले हाँ, ऑफ कोर्स मुझे पैसा मिलता है। तो बोले कि हफ्ते में कितने दिन बजाते हो? बोले 3 दिन बजाते हैं। कहले बाकी समय फिर क्या करते हो? तो कहले बाकी समय मैं अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, अपने बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताता हूँ, खूब बढ़िया आराम से सोते हैं, और प्रकृति के जो है, क्योंकि आइलैंड में है तो प्रकृति का खूब आनंद लेते हैं। और जो है कभी कभी एक दिन जो है मैं अपने वीकेंड पे गाँव भी चला जाता हूँ, गाँव में सबसे अपना मिलता हूँ, सबसे मिलजुल के अपना खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो उसने, टूरिस्ट ने कहा कि भाई मैं जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जो है मैंने MBA कर रखा है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, मैं आपको ज्ञान बताता हूँ कि इससे जो है आप कुछ ऐसा करें कि मतलब जो है हफ्ते में 6 दिन आप अगर म्यूजिक बजाएं यहाँ पे, तो आपको थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा, और उससे आप अच्छे अच्छे इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो म्यूजिशियन ने बोला भाई ठीक है, अच्छे इक्विपमेंट खरीदने से क्या होगा? बोले अच्छे इक्विपमेंट खरीदने से तो आप जो है ऑनलाइन जो है म्यूजिक शुरू कर सकते हैं, कि आप जैसे आजकल नहीं चल रहा जूम पे भगवत कथा चल रही है तो ऐसे कहते हैं ऑनलाइन जो है आप चालू कर सकते हैं, और ऑनलाइन में जो है आपको बढ़िया सा आपका सेल बहुत अच्छा होगा, लोग म्यूजिक लोग पसंद करेंगे आपका बहुत। बोले उसके बाद फिर क्या होगा? बोले उसके बाद जब पैसा आ जाए तो यहाँ से आप मूव करके जो है बढ़िया लंदन वगैरह में आप शिफ्ट हो जाना, और लंदन में या अमेरिका में कहीं शिफ्ट हो जाना, वहाँ बढ़िया जो है अपना और बिजनेस को एक्सपेंड करना, इसको म्यूजिक के बिजनेस को, और वहाँ पे अपना एल्बम बनाना, म्यूजिक एल्बम बनाना है, और जो है खूब सारे कॉपीराइट्स बिकेंगे आपको, खूब $1 million आपको मिलेंगे। बोला उसके बाद क्या होगा? तो बोले ये सब कितने दिन में बनेगा सब? बोले लगभग 25 साल लग जाएंगे। तो बोले 25 साल लग जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या होगा? बोले उसके बाद क्या करना, जब बहुत पैसे हो जाएंगे तब रिटायर उससे हो जाना, और फिर जो है स्टॉक मार्केट में लगाना पैसा, स्टॉक मार्केट में लगाओ, फिर और मिलियंस आपको मिलेंगे उसमें। तो बोला अच्छा, वो फिर कितने साल लगाना होगा? कहले वो भी लगभग करीब 5 से 10 साल आपको लगाना पड़ेगा। बोले उसके बाद क्या करना है? फिर कहले आप बिल्कुल जब पैसा को इकट्ठा हो जाए तो रिटायर हो जाना एकदम से, और रिटायर होके जो है बढ़िया अपना एक विलेज में जो है, आइलैंड में जो है अपना आराम से रहना, और वहां पे जो है अपना आराम से परिवार के साथ समय बिताना, अपने सगे संबंधियों के साथ समय बिताना, और अपने कहते हैं गाँव भी जाना, गाँव में भी जो है अपना लोगों के साथ अपना बिताना, और खूब सोना आराम से। तो बोला अच्छा, तो बोले इतना 35 साल में बर्बाद करके मैं वही चीज 35 साल बाद मुझे मिलेगी जो मैं आज ले रहा हूँ, है तो कहने का मतलब है कि कहते हैं कि जो है कभी कभी थोड़ा भी जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, कि हमें उतना कमाना चाहिए जितना हम अपने लिए उसको हम संचय, मतलब अपने लिए हम कर सकते हैं। ज्यादा संचय से क्या होगा? ज्यादा संचय से क्या होगा कि जो परेशानी का सबक बनेगा, कि वो जो है आप अपने जीते जी तो उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वो आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए जोड़ रहे हैं, बच्चों के लिए क्या जोड़ रहे हैं? बच्चे अगर जो है अगर अच्छे हैं, कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। अगर अच्छा पुत्र आपका है, पढ़ा लिखा पुत्र है, तो वो अपने आप कमा लेगा, आपके पैसे की क्या जरूरत है? और अगर जो है पुत्र नाकारा है, गधा है,
निकष्ट है, अधर्मी है वो, तो वो आप चाहे इतना जोड़ के चले जाओ, सब वो बहा देगा, सारा सब पैसा बर्बाद कर देगा आपका। तो फिर क्यों इतना धन संचय? कहते हैं आप उतना कमाइए जितना अपने शरीर के ऊपर जो है उसका यूज कर सकें और कृष्ण भावनामृत में रह के उसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए बताया कि इंद्रियों का जो है भोग से जो है बचें। तो जितना ये इंद्र भोग से आप बच के रहेंगे, उतना ही आपका ध्यान जो है भगवान की तरफ लगेगा। तो भगवान की तरफ लगेगा तभी जो है आपका जीवन पवित्र हो जाएगा और आप असीम कहते दिव्य सुख प्राप्त कर सकेंगे। तो अतः जो है कहते योगी जो है हमेशा कहते हैं योगी को बहुत ही नियम संयम से रहना चाहिए। वो बहुत ही कहते इंद्रियों को जो है कहते उसके जो है उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इंद्रियों को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए। तो जितना भी आप भौतिक आसक्ति बनाए रखेंगे, उतना ही आप जो है भौतिक दुख मिलते रहेंगे, क्योंकि ये जो है धराधाम है। ये कहते हैं कि दुखालय अश्वाश्वतम, ये पूरा दुख ही दुख है। यहाँ पे कोई सुखी कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए अगर सुखी हो गए, फिर अब आपके मुसीबत हो गई, आपने इतना कमाया, अच्छा पड़ोसी ने ज्यादा कमा लिया, चलो और कमाते हैं। तो क्या है कि आप धीरे धीरे परेशानियों के उसमें बंधे रहते हैं। तो ये बताया गया कि ये हमें बचना चाहिए, इंद्र भोग से बचना चाहिए। तो हमें ज्यादा डॉलर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। फिर उसके बताया कि अपने इंद्रियों के वेगों का क्या, इनको सहन करें। जो इंद्रियां जो हैं उसके अंदर जो है उनको उनको सहन करना सीखे। तो क्या चीज बताया है कि कहते हैं कि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेग को सहन करने की इच्छा तथा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो इस संसार में सुखी रह सकता है। अपने कहते हैं काम, इच्छा जो है, क्रोध, इनको बस कहते हैं इनको जो है वो रोकना, जो इनके वेग को रोकना जरूरी है। यहाँ पे दिखाया ना फोटो में, एक जगह जो है माइंड पूरा फुल है, सब उसके दिमाग में सब कचरा भरा पड़ा हुआ है, और एक जगह कहते हैं कि हमें माइंड ऐसा रहना है या ऐसा रहना है, कि हमें जो है माइंडफुल या माइंडफुल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मतलब एक जगह बताया गया पूरा भरा हुआ है, और एक जगह जो है हमें बहुत ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। तो ये बताई गई इसमें चीज। तो हम कैसे इंद्रियों के जो है वेग को जो है कैसे रोक सकते हैं? तो उसमें बताया गया कि हमें जो है, हमें वाणी पे जो है अपना वाणी के वेग को रोकना चाहिए, हमें क्रोध के वेग को रोकना चाहिए, हमें मन के वेग को रोकना चाहिए, हमें पेट के वेग को रोकना चाहिए कि हर समय नहीं कहा ये अरे लाओ ये खा लें वो खा लें, जहां देखा वो चाट का ठेला, तुरंत करा अरे लाओ जी गोलगप्पे खा लेते हैं, लाओ जी ये टिक्की भी खा लेते हैं, लाओ जी ये भी खा लें, लाओ वो भी खा लें। हमें कंट्रोल करना चाहिए। हमें मन के भी जो कहते हैं वेग पे कंट्रोल रखें। हमें मन जो है चलायमान नहीं होना चाहिए। मन बहुत ही नियमित और संयमित होना चाहिए। क्रोध जो हमें ज्यादा नहीं आना चाहिए। हमें वाणी जो हमारी जो कहते हैं वाणी बहुत संतुलित होनी चाहिए। आप उतना ही बोलें जितना जरूरी हो। आप फालतू बोलेंगे तो अनाप शनाप चीजें निकलेंगी। अपनी जो कहते हैं जीभा पे उसका वेग को रोकना चाहिए। कि जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेग को तथा मन को वश में करने में समर्थ है, वही गोस्वामी कहलाता है। कहते हैं इंद्रियों का जो है कंट्रोल करने वाला, उसको गोस्वामी बोलते हैं। तो वो आप कहलाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कहते हैं। तो भौतिक इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होती तो उसपे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और इस प्रकार जो कहते हैं कि मन, नेत्र तथा छाती जो है उत्तेजित हो जाती है। कि जैसे कोई कार्य नहीं होता तो आपको क्रोध उत्पन्न हो जाता है, अरे ये कैसे हो रहा है ये। तो एकदम से कहते हैं आंख, मन जो है आपका बदल जाता है, नेत्र एकदम लाल हो जाते हैं, आपके कहते हैं छाती उत्तेजित हो जाती है, मतलब क्रोध आ गया आपको। तो अतः इस शरीर का परित्याग करने से पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप सिद्ध माना जाता है, और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा और क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो योगी मीन्स हम आम इंसान हैं, हम आम इंसानों को अपनी इच्छाओं पे, अपने क्रोध को वश में करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। तो अगर हम नहीं करते हैं तो फिर जो है हमारे को क्या होगा, हम कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे, और उसी में फिर ऐसे फंसेंगे बिल्कुल हम कहते हैं ना घुसते चले, सारा जो कहते हैं हमारा सारा कार्य जो है वही कर्मी जैसा कार्य होगा। हैं? तो ये हमें इसमें नहीं फंसना चाहिए। इसमें हमें इससे हमेशा बच के रहना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पे पूरा संयम रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारी भक्ति के लिए क्या जरूरी है। अगर हम ये दिमाग में रखें तो बिल्कुल कहते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। कि भक्ति के लिए जैसे हमें पता है कि हमें भगवान की कहते हैं सेवा करनी चाहिए। जो भी हम कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो भी हमारी भौतिक दिनचर्या है, इन भौतिक दिनचर्या को जो है अपना उसको थोड़ा सा बदल लें। जैसे प्रसाद आप कुकिंग करते हैं, कुकिंग को जो है आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं भगवान के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही कहते हैं कि हम जॉब करते हैं, हम जैसे ऑफिस जाते हैं तो उससे धन लाते हैं। धन का हमें क्या करना, धन को भगवान के कार्य में लगाना है, अपने परिवार के कार्य में लगाना है, परिवार को कृष्ण भावनामृत बनाना है। तो कहते हैं अगर भक्ति के कार्य में अगर पैसा खर्च होता है तो वो सबसे बढ़िया है। जैसे अब हम
घर का जो है इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, घर का जो है अपना लैपटॉप मशीन यूज कर रहे हैं, अपना समय यूज कर रहे हैं, ये सब किस लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। कि हम ये भगवत गीता का जो अध्याय हम लोग कर रहे हैं, या आप लोग भगवत गीता का अध्याय सुन रहे हैं, ये भी कहते हैं कि दान है, समय का दान है, श्रम दान हो रहा है, भगवान के कार्य के लिए श्रम दान हो। नहीं तो 1 घंटा क्या करते हैं आप लोग? 1 घंटा कहीं पे लगे होते, कहीं इधर उधर कहीं पे, और दूसरा कार्य कर रहे होते हैं। हो सकता है वो भगवान के लिए कार्य ना होता, लेकिन कहते हैं कि ये जो 1 घंटा आपने लगाया, ये आपके कहते हैं चित्रगुप्त ने अपने आपके अकाउंट में लिख लिया कि आप जो है ये जो है आपने इतनी भक्ति की हुई है, तो ये आपके वहां पे अकाउंट में चढ़ गया है। तो ये 18 अध्याय 18 घंटे आपके जो है भगवान के कहते हैं चित्रगुप्त के अकाउंट में चढ़ गए। तो आप बिना मिस करे जो है आपको बराबर से ये 18 घंटे जो है यूज करने, और कोशिश करें और भी अगर लगा सकते हैं तो और भी समय लगाएं। भगवत गीता पढ़ें, आपको मैंने सॉफ्ट कॉपी भेजी हुई है उस पे व्हाट्सएप पे, अब जब भी समय मिले उसको थोड़ा बहुत पढ़ें, तो उससे भी आपको फायदा होगा। फिर वह जो नेक्स्ट इसमें बताते हैं भगवान कि जो सबसे लास्ट में जो इनका 29 जो है श्लोक, उसमें जो है भगवान कहते हैं कि शांति कैसे प्राप्त करें। सब इतना कहते हैं, इतना ज्यादा हम लोग परेशान हैं वर्तमान में, इतना हर समय जो है कहते हैं कि माया 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 है, और हम उस भौतिकता में लगे रहते हैं, तो कैसे शांति प्राप्त करें? तो शांति का सूत्र क्या है? तो भगवान बहुत अच्छी बात यहाँ पे कहते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षति। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कहते हैं कि मैं ही सारे यज्ञ का भोक्ता हूँ। पूरे सर्वलोक महेश्वर, पूरे लोक, पूरे सभी लोकों के जो है उसमें जो भी अब यज्ञ करते हैं, किसी भी को यज्ञ करते हैं, वो जो है मुझ में समर्पित होना चाहिए। तो कहते हैं मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों के देवताओं का परमेश्वर, कहते हैं सभी जितने आप यज्ञ करते हैं उसको कहते हैं कि मुझे भोक्ता जो है, मुझे भोक्ताराम अगर मानते हैं, समस्त लोगों के देवताओं को जो है देवताओं को अगर मानते हैं तो उनको परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर, हम परमेश्वर हैं उनके, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर अगर मुझे मानते हैं, और समस्त जीवों का उपकारी और हितैषी मुझे मानते हैं, मुझे मीन्स भगवान, भगवान को अगर मानते हैं ऐसा, तो मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक सुखों दुखों के शांति लाभ करता है। तो कितनी बढ़िया बात होता है कि हमें जो है जो भी हम यज्ञ करते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में, कोई भी यज्ञ कर रहे हो, जैसे हम महामृत्युंजय जाप कर रहे हैं, या कोई दुर्गा देवी का अगर हम कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, या कोई सा भी शांति हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें सबको कहते हैं कि हमें दिमाग में रखना चाहिए कि इसका जो है, इसका भोक्ताराम कौन है? भोक्ताराम जो है सिर्फ कृष्ण है, वही के सबके सारे जगत के जो है स्वामी है। तो अभी आगे वाले चैप्टर में आएंगे तो उसमें बताएंगे कि कैसे वो जगत के स्वामी है। जब भगवान जो है अभी बहुत सारा ज्ञान देंगे, अभी गुह्य ज्ञान देंगे 9वें अध्याय के अंदर, उसमें बताएंगे भगवान की जो है वो क्या है, उनकी क्या शक्ति है, कैसे वो जो है। अभी 10वें में आएंगे, भगवान अपना ऐश्वर्य बताएंगे 10वें चैप्टर के अंदर कि हमारा मेरा ऐश्वर्य क्या है। फिर बहुत चीजें बताएंगे, तो उस पर क्लियर हो जाएगा कि जो है कृष्ण ही सबसे सुप्रीम है, और उन्हीं से ही सारा कुछ जो है कहते हैं, ये सब पूरी सृष्टि जो है उन्हीं से चलती है। तो कहते हैं माया से वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हर आदमी को शांति चाहिए। तो शांति के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है ये यज्ञ करना, ये हवन करना, ये जो है वहां पे चढ़ावा चढ़ाना, ये वहां पे चादर चढ़ा देना, ये वहां पे जो है चुनरी चढ़ा देना है, यहाँ पे जो है धागा बांधना, यहाँ पे जो है वो क्या नाम दूध चढ़ा देना, यहाँ हम यही तो करते हैं। हम क्या करते हैं? तो कहते हैं शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कार्यों के भोक्ता हैं। जो भी आप कार्य करते हैं वही भोक्ता है, जो भी कार्य करते हैं वही भगवान जो भोक्ताराम है। तो मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित करें। कोई भी कार्य करें, भगवान का स्मरण जरूर करें। अगर भगवान का स्मरण करते तो वो कार्य दिव्य है, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान है। तो माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि सर्वत्र भगवान की माया, जो सब कुछ जो कहते हैं कि भगवान की माया का प्रभुत्व है। तो भगवान जो है माया के स्वामी है। जैसे बताया ना, भी प्रकृति जो किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। जो परमात्मा है भगवान के कंट्रोल में है, और जो हमारा जीव है वो भी भगवान के कंट्रोल में। तो दोनों कंट्रोल में है। तो जो माया है, जो प्रकृति है, वो भगवान की अपराशक्ति है, और जो जीव है वो पराशक्ति है। तो अपराशक्ति होती है भौतिक शक्ति हो गई,
जो और जो पराशक्ति होती है वो आध्यात्मिक शक्ति हो गई। तो जो तटस्थ शक्ति बोली जाती है कि जीव के अंदर जो है, जीव जो है तटस्थ शक्ति भगवान की, वो पराशक्ति बोली जाती है। तो दोनों ही भगवान के कंट्रोल में है। लेकिन जो कहते हैं कि ये हमारी चॉइस है कि हम भगवान से क्या मांगते हैं, कैसी डिजायर, कैसी इच्छा रखते हैं भगवान से। तो हम जैसी भगवान से इच्छा रखेंगे, भगवान प्रकृति को वैसा ही आदेश देंगे और प्रकृति आपको जो है वैसे ही हैंडल करेगी। आप जैसा प्रकृति से चाहते हैं, तो आप सतोगुण में रहना चाहते हैं, आप रजोगुण में रहना चाहते हैं, आप तमोगुण में रहना चाहते हैं। हर तरह के लोग हैं समाज के अंदर, तमोगुणी भी हैं, रजोगुणी भी हैं, सतोगुणी भी हैं, हर तरह के जवान हैं। तो हर आदमी का पालन हो रहा है, सबका जो है सब जी रहे हैं यहाँ पे, और माया उसी तरह सबको नचा रही है। तो माया कहते हैं कि उसको टच नहीं कर पाती है जो सतोगुण में रहता है, जो भगवान का भक्त है। तो माया उससे दूर भागती है। तो माया जो है, माया को क्लियर इंस्ट्रक्शन भगवान से है कि भाई हमारे भक्तों को जो है कभी भी तंग नहीं करना। तो माया देवी जो है भक्तों को तंग नहीं करती। बाकी लोग जो रजोगुणी सतोगुणी हैं उनको तंग करती, क्योंकि जब वो खुद चाहते हैं तो खुद ही जो है बद्ध जीव बने हुए हैं। और वो जो प्रकृति के कठोर शासन जो होता है ना, कठोर अनुशासन के अंतर्गत है वो। तो कृष्ण भावना का, ये भावनामृत का यही अर्थ है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। तो हमें समझ लेना चाहिए भगवान परमेश्वर हैं और देवताओं सहित सारे जीव जितने हैं वो उनके ऊपर आश्रित हैं। तो देवता भी उन पर आश्रित हैं, क्योंकि देवता भी कहीं बाहर नहीं, वो भी उन्हीं के कंट्रोल में, क्योंकि वो भी जीव हैं। जो 4 लाख जीव हैं, 4 लाख जीवों में देवता भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, गंधर्वा भी आते हैं, राक्षस भी आते हैं, प्रेत आते हैं, भूत आते हैं, और मनुष्य आते हैं। मनुष्य में भी चांडाल है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब उसी में आते हैं। तो ये 4 लाख प्रकार के, जो 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। उन 4 लाख मनुष्यों में जो है देवता भी आते हैं, देवी देवता भी आते हैं, किन्नर आते हैं, गंधर्व सब आते हैं उसके अंदर। तो ये सभी जो है 84 लाख योनियां जो क्या है, भगवान की, क्या कहते हैं, इनके अंदर जीव जो बैठा हुआ है वो भगवान की पराशक्ति है। जो कहते हैं तटस्थ शक्ति भगवान की जो है वो उसके अंदर बैठी हुई है। तो वो सभी भगवान के कंट्रोल में है, कोई भी भगवान के कंट्रोल से बाहर नहीं है। तो हमें पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर पूर्ण शांति की प्राप्ति करनी चाहिए। तो हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। हमें संबंध कैसा जोड़ना चाहिए? बहुत अच्छे से संबंध जोड़ना चाहिए, कि जैसे कैसा संबंध हो, जैसे पिता और पुत्र का संबंध होता है। कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा है कि जैसे एक जो है पिता है, पिता अगर बच्चे को गोद में लिए हुए और बच्चे ने अचानक से कहीं सूसू कर दी उनके ऊपर, तो क्या पिता उसको जो है ऐसे उठा के फेंक देगा? बच्चे को कह सूसू कर दी तुमने मेरे ऊपर? नहीं करेगा ना, उसको नीचे उतार के उसको साफ करेगा, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर वही पड़ोस का बच्चा अगर आ गया, पड़ोस के बच्चे ने अगर वो गोदी में बैठा है सूसू कर दिया, तो आप क्या करोगे? अरे क्या है, सूसू कर दिया इसको? मतलब आपका स्वभाव, कहते भाव आपका बदल जाएगा तुरंत। अपना बच्चा सूसू करे तो अमृत है, दूसरे का बच्चा सूसू करे तो सूसू है वो। तो आपका स्वभाव जो है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही आप ऐसे दूसरे सेंस में ले सकते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड और वाइफ में होता है कि गर्लफ्रेंड जो है, गर्लफ्रेंड होती है कि वो टाइम पास है, लेकिन वाइफ जो है कहते हैं इस परमानेंट, कहते हैं आपका संबंध है वाइफ के साथ। वाइफ का बिल्कुल एक कहते हैं जीवन भर साथ, आप उसको हिंदू धर्म में कहते हैं 7 जन्मों का संबंध बोल सकते हैं। तो वाइफ के साथ एक संबंध आपका है, करेक्ट। लेकिन कहते हैं जो आप कभी भी कोई तकलीफ होती है तो वाइफ आपका बिल्कुल हर समय साथ देती है। क्या गर्लफ्रेंड आएगी? शायद नहीं। तो गर्लफ्रेंड जो कहते हैं टाइम पास है। तो इसी तरह सेम आपके ऊपर भी है, मतलब इट्स नॉट कहते हैं ओनली लेडीज के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, ये आदमियों के ऊपर भी अप्लाई होता है। तो हमारा संबंध जो है वाइफ के जैसा होना चाहिए, ना कि गर्लफ्रेंड के जैसा होना चाहिए। और इसमें दूसरे केस में क्या है, हमारा संबंध जो है पिता पुत्र का जैसा होना चाहिए। तो यही अगर संबंध हम भगवान से स्थापित कर लें कि भगवान हमारे पिता है और मैं उनका पुत्र हूँ, तो अगर आप छोटी मोटी आपसे गलतियां भी हो जाती हैं तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन हमारा कहते हैं जो इंटेंशन जो होनी चाहिए भगवान, वो जो है वो सिर्फ भगवान की सेवा करने के लिए। हमें भगवान ये समझना चाहिए कि हमारे पिता हैं। तो इस तरह जो भी आप यज्ञ हवन करते हैं, ये सारा जो है भगवान को ध्यान में रख के करें और उनको समर्पित करें। तभी जो है कहते हैं भगवान, क्योंकि भगवान भोक्ता राम है, तो सारे यज्ञ के जो है भोक्ता राम भगवान है। तो यहाँ पे इस तरह से हम सारे जो कहते हैं कि जो है जितना कुछ हम कर्म योग हम सीख के आए हैं, ये कर्म हमें कृष्ण भावनामृत में करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने इसमें सीखा। तो इस तरह से जो हम लोग जो है लास्ट में पाएंगे हम लोग कि हमने क्या जो है इसमें से जो सीखा है, कि आध्यात्मिकता के खजानों से अनमोल रत्न, हमने क्या क्या चीज इसमें सीखा है। तो वो हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट हम लोगों का। तो इसमें हम लोगों ने सीखा है कि आप उस चीज का त्याग नहीं कर सकते जो आपकी नहीं है। तो कहते हैं कि आप जो है हर चीजों का त्याग करके आप सोचते सन्यासी हो गए, तो ये आपकी गलतफहमी है।
क्योंकि आपकी वो चीज है ही नहीं तो सन्यासी कैसे हो सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप कर्म करें, तो आपको कर्म करना चाहिए। दूसरा बताया कि कर्म केवल शुद्धि के लिए करें। तो कहते हैं आप जो कर्म करें वो कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, ना कि आसक्ति से पूर्ण होना चाहिए। तो आसक्ति रहित होकर जो है शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा किए हुए कार्य शुद्धि के लिए किए जाते हैं, जो कहते हैं उससे हमारी शुद्धि होती है। फिर बताते हैं कि जो है जो कर्म होता है जो हमें बंधन से बांध के रखता है। कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, अगर वो कर्म फल के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं, अगर उससे हम कुछ बदले में चाहते हैं, तो डेफिनेटली कहते हैं कि वो हमारे जो है कर्म बंधन में बांधता है। तो हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिसमें कि हम फल की चिंता करते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि ज्ञान एक प्रकाशमान सूर्य है जिससे कि अविद्या का नाश होता है। कहते हैं जो ज्ञान है हमारा, जब कोई ज्ञान से प्रबुद्ध होता है तो उसकी अविद्या का नाश हो जाता है। तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जिस तरह सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। ये अभी हम क्या होता है कि हमारा जो संबंध है भगवान से, कहते हैं कि वो हमारा विच्छेद हो रखा है क्योंकि हम अज्ञानी है। हमारा संबंध विच्छेद हो रखा है। तो हमें भगवान से संबंध को स्थापित करना है। तो उसके हमारे आड़े कौन आ रहा है? बीच में माया देवी आ रही है, प्रकृति आ रही है हमारी, जो है हमें हमेशा रजोगुण सतोगुण में रखना चाहती है। तो हमें इनको क्या करना है? इनसे हमें झगड़ा करना है और हमें सतोगुण के अंदर आना है। तो हमें रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलना है, तभी हमारे कहते हैं कि हमें ज्ञान आ पाएगा, समझ आ पाएगी। तो हमें भगवत भक्त के से जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़नी चाहिए और हमें ज्ञान लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कौन सा कर्म जो है हमें कृष्ण भावनामृत की तरफ ले जाता है, कौन सा कर्म हमें जो है भौतिक आसक्ति की ओर ले जाता है। तो ये हम जब तक अंतर नहीं कर पाएंगे तब तक हम जो है भगवान से नहीं जुड़ सकते हैं। तो तभी जब हम जुड़ जाएंगे तभी हमारा कहता है कि जो है जो ज्ञान है वो प्रकाश में सूर्य की तरह हो जाएगा। फिर बताते हैं हमारा दृष्टिकोण को फिर से परिभाषित करने के लिए भगवान पर ध्यान केंद्रित करें। तो हमारा जो कहते हैं जब मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब वह पूर्ण ज्ञान द्वारा जो है समस्त कल्मश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पद पर अग्रसर हो जाता है। तो कहते हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य जो है सब इस पे अगर हमारा संयम आ गया, इस पे हमने नियंत्रण रख लिया, तो हम जो बिल्कुल है कहते हैं हमारी आत्मा जो है शुद्ध हो जाती है और हम मुक्ति पथ पर जो है अग्रसर हो जाते हैं। फिर भगवान कहते हैं लास्ट में कहते हैं कि शांति कैसे प्राप्त करें। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो भी आप तप करते हैं उसका जो भोक्ताराम भगवान को माने, हैं, सारे देवताओं को जो है परमेश्वर के अंदर माने, सभी जीवों का जो है वो भगवान को हितैषी माने। अगर ऐसा जानकर कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य अगर करते हैं तो जो है आप भौतिक दुखों से जो है आप बच जाएंगे और आपको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ जो है कहते हैं कृष्ण भावनामृत में आप कार्य करेंगे और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। और भगवान कहते हैं हमारा जो स्वभाव कैसा है, स्वभाव हमारा जो है भगवान की सेवा करना है, शरीर की भी सेवा करना है और आत्मा की भी सेवा करना है। शरीर का जो है क्योंकि शरीर की सेवा इसलिए हमें करनी क्योंकि हमें कर्म करने ही है, लेकिन हमें आत्मा की भी सेवा करनी चाहिए। आत्मा की सेवा बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें जो है आगे तक लेकर, क्योंकि शरीर की सेवा क्या है तो यहीं पे रह जाएगी, सारा कुछ आपका यहीं रखा, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो आत्मा की सेवा करेंगे तो वो हमारे चित्रगुप्त के अकाउंट में लिख जाएगा और वो जो है अगले योनि के लिए काम आएगा और तब तक वो चलता रहेगा जब तक वो 100% नहीं हो जाएगा। जब 100% हो जाएगा तो हम वापस गोलोक धाम को पहुंच जाएंगे। तो हरि बोल, थैंक यू, हरे कृष्णा। तो कोई आपका प्रश्न वगैरह है तो हम ले सकते हैं इसको। जस्ट मिनट। कोई प्रश्न वगैरह हो तो आप हेलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं अंबिका बोल रही हूँ सर। यस सर मेरा एक क्वेश्चन है। अभी आपने बीच में एक जगह बोला कि हर जीव के अंदर भगवान है, हमें जीवों पे दया करनी चाहिए। इट्स वेरी नेचुरल, हम सबको पता होता है, इवन बच्चों को भी पता है ये चीज। बट मेरा एक सवाल ये है कि हम हर जीव पे दया नहीं कर सकते ना। जैसे मच्छर खाता है हमें तो हम सबसे पहले उसको मारते हैं, वो भी एक जीव है लेकिन उसको सब मारते हैं। घर में कॉकरोच होते हैं, कीड़े होते हैं, हम पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, हमें पता है वो जीव हत्या है, लेकिन फिर भी प्रोफेशनल किलर्स हैं जिनको हम घर में बुलाते हैं, भाई इन सबको मार दो। तो ये कहाँ तक सही है? मतलब क्या हमें बहुत अच्छा चाहिए और क्वेश्चन क्यों है। यस, बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमारे जो आचार्य गण जो है ये इसके बारे में बताते हैं कि अगर हम घर के अंदर बहुत क्लीनिनेस रखेंगे, अगर हम साफ सफाई बहुत अच्छे से रखेंगे तो शायद कहते हैं कि हम ये गवर्नमेंट भी ये ड्राइव करते हैं कि आप जो घर में कोई पानी नहीं भरा हुआ रखें या ये चीज, मतलब मच्छर को हटाने के कई तरीके बताए जाते हैं। तो बजाय मारने के कि आप ऐसे कोई उपाय करें कि घर को साफ सुथरा अगर रखेंगे, अगर अपना घर के अंदर बगीचा वगैरह बनाया तो साफ सुथरा रखेंगे तो शायद मच्छर जो है इतने नहीं आएंगे आपको।
दूसरा बताया कीड़े मकोड़े जो है अगर कहते हैं वो भी कहते हैं किचन को अगर साफ रखेंगे, सारी नालियां वगैरह नीट एंड क्लीन अगर रहेंगी तो कहते हैं उसमें जो कीड़े वगैरह नहीं आते हैं। तो अगर आप इस भाव से अगर कार्य करेंगे तो शायद कीड़े वगैरह नहीं आएंगे। लेकिन मारना जो बताया उचित नहीं बताया, जो कि शास्त्र ने बिल्कुल बोला है कि नहीं आपको मारना चाहिए। तो ये हमें जो है ध्यान रखना होगा कि हम मच्छर भी अगर काट रहा है तो हमें मारना नहीं चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम प्रकृति के नियम के अगेंस्ट हैं। पर्सनली आपसे सवाल है, क्या आपको मच्छर खाएंगे, आपका हाथ नहीं जाता कि मच्छर को मार दें? माता जी जैसा ना प्रैक्टिस प्रयास बहुत करते हैं, यही चीज हम सीख रहे हैं, यही सीख रहे हैं कि हम उसको जो है ना मारें। आप ये देखिए आजकल के टाइम में ऐसा शायद नहीं होगा, मतलब मैं बहुत अलग जगह की बात नहीं कर रही कि हम लोग अपने घर को साफ नहीं रखते होंगे। यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे होंगे मेरी बात, शायद हम बहुत अच्छी तरह से घर की सफाई भी रखते हैं, मेड्स भी रखते हैं, प्रोफेशनल क्लीनर्स को भी बुलाते हैं, जो आजकल ट्रेंड है। मतलब मैं आपको वो बताना चाह रही हूँ, हम घर में गंदगी नहीं रखते, लेकिन एक मौसम होता है, इस मौसम में चींटी आती हैं या इस मौसम में मच्छर आते हैं, हम खिड़कियां भी खोलते हैं, दरवाजे भी खोलते हैं शुद्ध हवा के लिए। उसके साथ साथ भी मच्छर आते हैं, कई बार छिपकली अंदर आ जाती है, कई बार उसमें सिंक में कॉकरोच हो जाता है, कुछ हो जाता है, हम हिट रखते हैं। क्यों इतनी सारी एड्स बनती हैं? इन सब चीजों के लिए बनती हैं। और हम घर में, मुझे लगता है जितने भी ऑडियंस सुन रहे होंगे, सब ही लोग 99% लोग ये सब चीजें यूज करते होंगे। तो ये मतलब गलत है, नहीं करना चाहिए हमें। यस माता जी, ये गलत है। शास्त्र हमें इसकी परमिशन नहीं देते हैं। ये हम लोग चूंकि भौतिक धराधाम में है यहाँ पे, तो हर आदमी पैसा बनाने के लगा है। तो यही हम समझ रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से कि हमें जो है इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें बहुत ही बहुत सरल और सात्विक जीवन हमें जीना चाहिए। जब ऐसा जीवन जिएंगे तभी हम सभी जीवात्माओं को जो है एक समान समझेंगे। तो ये हमें ये शास्त्रों में जो है निषेध माना गया इसको। अब कर्म करने तो आप जैसे आप कहते हैं भौतिक जगत में जैसा हो रहा है, हर आदमी जो कहते हैं कि लीड बाय एग्जांपल, कि इंसान जो है जैसा दूसरा कर रहा है वैसा आदमी करने की कोशिश करता है, बट शास्त्र ऐसा हमें आज्ञा नहीं देते हैं। एक सवाल मेरा अपना पर्सनल भी है। मेरे घर में, मेरे कमरे के बाहर एक छोटी सी बालकनी बनी हुई है। तो आज से करीब 2-3 महीने पहले वहां पे एक कबूतर आया, उसने 2 अंडे दिए वहां पे। तो मुझे सबने बोला कि इसको हटा दो, नहीं तो ये तंग करेगा, ये यहीं पर रहेगा और गंदगी करेगा। बट समहाउ मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कि नहीं, अंडे दे दिए उसने तो मुझे वेट करना चाहिए। मैंने 1-1.5 महीने तक वेट किया, उसके बच्चे हुए, वो बड़े हुए और उड़ गए वो। तब तक वहां बालकनी में इतनी गंदगी हो गई थी, क्योंकि हम लोग वहां जा नहीं सकते थे, क्योंकि कबूतरी जो थी उसको डर होता था मेरे बच्चों को ना मार दें, तो वो वहां पे हमें नहीं जाने देती थी। तो मेरी बालकनी जो थी वो बिल्कुल उनकी बीट से और वो सबसे गंदगी से पूरी तरह भर गई, और उसकी स्मेल जो थी वो मेरे कमरे में भी आती थी। मतलब वो बहुत गंदा वहां का माहौल हो गया था। फिर चलिए मैंने सोचा कि चलिए 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, मैं सारा क्लीन करवा दूंगी, वो सब हो गया। लेकिन उसके 10 दिन के बाद वो फिर से आई और उसने वहां फिर से अंडा दिया क्योंकि उसको लगा कि यहाँ पे शायद मैं सेफ हूँ। बट इस टाइम मुझे था कि मुझे वो नहीं रखना, क्योंकि मैंने वो 1-1.5 महीना बहुत मुश्किल से वो टाइम निकाला था, जस्ट इसलिए कि मुझे उसको हर्ट नहीं करना पड़े। और फिर मुझे मजबूरी में उसका एक अंडा फेंकना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था वो अगले दिन दूसरा अंडा देगी, क्योंकि जो उसने पहले किया था। तो मेरा बहुत दिल दुखा, मुझे अभी तक भी वो चीज परेशान करती है, हर दूसरे तीसरे दिन मुझे वो चीज याद आती है, परेशान करती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए था। मतलब इसके 2 अर्थ हैं। अगर आप कर्मी हैं तो आप डेफिनेटली आप सोचेंगे सफाई फर्स्ट पहले रहनी चाहिए, तो मुझे अंडा फेंक देना चाहिए। ये कर्मी की तरह जो एक भौतिक आदमी सोचता है। लेकिन चूंकि आप कर्मी नहीं है, जैसा कि आपकी बातों से लग रहा है कि आप जरूर पुण्यात्मा हैं, तो आपने उसको मौका दिया कि वहां पे जो है कहते हैं उसने जो है बच्चे वहां पे रेस किए और बच्चे अपने पाले उसने और उस तरह चढ़ गए, तो शी फील दैट कि वो सेफ है आपके यहाँ। तो आप कहते वो ये समझ के कि आप जरूर पुण्यात्मा है। नहीं तो क्या है, आज की डेट में कोई कबूतर छोड़ता है, मारा और खा पी गया, अपना खत्म किया है। तो लेकिन जरूर आपके अंदर पुण्यात्मा है, तो आपको ये दोबारा ये चीज ये दोहराना चाहिए था ये आपको, अगर आप क्योंकि तभी आपको तकलीफ लेकिन हुई, मैं वो क्योंकि कैसे आपको करती? नहीं, आप बताइए सर, मैं कैसे करती? वो मेरे लिए पीरियड, मेरे कमरा से बिल्कुल जुड़ी हुई बालकनी है, इतनी गंदगी थी, इतनी गंदगी। आप ये सोचिए, मतलब एक हद होती है ना, पुण्य करने की भी एक हद होती है। आप बीट के पक्षियों की पॉटी के बीच में नहीं रह सकते, इतनी पुण्यात्मा शायद मैं नहीं हूँ। नहीं माता जी, इसके लिए आप थोड़ा सा कहते हैं, आप थोड़ा चेंज, अगर उसका कहते हैं कि आजकल जो रेडीमेड वैसे आते हैं, इनके छोटे छोटे से कॉटेज आते हैं इनके कबूतर के, आप उस तरह से उसको कर सकती थी उसको। मतलब थोड़ा कहने की मतलब है कि आप एग्जैक्टली वो नहीं, आप जो आप चाहते कि गंदगी ना हो, ऑफकोर्स हर आदमी चाहता गंदगी ना हो, बट लेकिन क्या है कि अगर आपका कहते हैं कि आपका हृदय चूंकि पिघला हुआ था, वैसे ही उनके प्रति आपको अटैचमेंट था,
तो आप उसको जो है थोड़ा सा कहते हैं के लिए कॉटेज छोटा सा बना के, या उसमें जैसे लोग आजकल कबूतर पालते हैं, लोग तमाम 10 तरीके हैं मतलब जीने के, तो आप उस तरह से करके उनको जो है एडजस्ट कर देती हैं। लेकिन आपको तकलीफ हुई है? नहीं सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरी बालकनी में जगह ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा झूला लगा हुआ है, और दूसरा वो हमें बालकनी में पैर भी नहीं रखने देती। जब उसका वो हुआ, अंडा हुआ, उसने दिया, उसके बाद में हम बालकनी में नहीं जा सकते थे। वो उसके पास में भी नहीं आने देती, मतलब आप क्लीन करने जाओ या कुछ करो तो उसको डर होता है कि मेरे बच्चे को नुकसान ना हो एंड ऑल। मतलब ये जो शास्त्र यही कहते हैं कि जीवों पे दया करनी चाहिए, और शास्त्र ये भी कहते हैं कि जो है हमें जीव पे दया करते हुए हो सकता है हमें बहुत सारे कष्ट हों, लेकिन ये कष्ट हमें सहने की आदत होनी चाहिए। तो शास्त्र के हिसाब से अगर चलते हैं तो शास्त्र के हिसाब से आपने फर्स्ट टाइम जो किया वो बहुत सही किया। सेकंड टाइम आप उसको क्या है कि और थोड़ा इनोवेट करके आप कुछ और अच्छा कर सकती थी। शायद अब हो सकता है आज क्लास के बाद नेक्स्ट टाइम आप ऐसा करें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अंदर पुण्यात्मा है तो उसको और कहते हैं मैग्नीफाई करिए। मैं आपसे यही कह सकता हूँ और कि इससे बेहतर मैं और कुछ नहीं कह सकता कि आपके अंदर पुण्यात्मा है, उसको मैग्नीफाई करिए कि कैसे हम उसको जो है और पॉलिश कर सकते हैं और क्या हम किसी के काम आ सकते हैं। यही भाव आपके अंदर है, भाव मैं लग रहा है कि मतलब जो है करते हैं, तो ये आपको उसको और उसको पॉलिश करिए इस चीज को, यही हम कह सकते हैं बस। जी थैंक यू, बस आज इतना ही। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न है किसी का? तो हम लोग जो सभी के लिए प्रेयर कर लेते हैं, सभी का जो है आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति सबकी हो, और इसी तरह कृष्ण भावनामृत में लगे रहें, और कोशिश करें कि 18 अध्याय पूरे अटेंड करें और उनको जो है अपने जीवन में उतारें। क्या हम इसमें से अच्छाइयाँ कितनी हम ले सकते हैं उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं होता है, उसको सीखना होता है, क्योंकि ये धराधाम है, हमें एवरी डे हम कुछ सीखते हैं। तो कोशिश करें उसको जो है पॉजिटिव वे में सीखें, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाएं और आसक्ति ना बढ़ाएं। तो हम इसके लिए सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि सभी का जो है जीवन इसी तरह जो है अच्छे से रहे और आसक्ति रहित रहे। हम सभी के लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होगा संडे को होगा 6ठे अध्याय के साथ में, और हम लोग जो है नेक्स्ट 6ठा अध्याय हम लोग करेंगे। तो ध्यान योग हमारा रहेगा नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जो अष्टांग योग जो है उसके बारे में बताएंगे हम, कि कैसे जो है भौतिक जगत के अंदर अध्यात्म किया जाता है ये अष्टांग योग करके। तो वो भगवान ने बताया कि भाई अर्जुन को समझ नहीं आ रहा, कुछ सब कुछ मैंने बता दिया उसको, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा, तो अब ध्यान योग उसको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग कोशिश करिए, और आप लोग अपने जितने भी घर में सगे संबंधी हैं उनको भी इनकरेज करिए, कि कहते हैं कि भगवत गीता कहते हैं कि अगर दूसरों को भी अगर सुनवाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छा ज्ञान है, सबको सुनना चाहिए, और आप अनुमोदन करिए किसी को सुनने के लिए। और जो है इस भगवत गीता का पूरे जितने भी अध्याय हैं, और हम लोग मिलेंगे हम लोग संडे को 6ठे अध्याय के साथ में। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू। अगर कोई प्रश्न आपका रहे तो आप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा आपका। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरि बोल।